मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीते रोज विधायक रीता धीमान पॉजिटिव पाई गई हैं। उनका इलाज चल रहा है और उनकी तबीयत ठीक है। एहतियात के तौर पर सदन को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। साथ ही विधानसभा के सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अगर किसी विधायक को लक्षण आते हैं तो वे सदन में न आएं और खुद का टेस्ट करवाएं। इसके अलावा अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा तो सभी की राय के बाद कोई फैसला होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना किसी आधार और बिना किसी तथ्य के सरकार पर कोरोना को लेकर आरोप लगा रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच हंसी का पात्र बन रही है। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में अन्य राज्यों से बेहतर काम किया है। विधायक के पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत विधानसभा सत्र की कार्यवाही करवाई जा रही है। सभी विधायकों को कहा गया है कि थोड़े से भी लक्षण आने पर टेस्ट करवाएं और विधानसभा न आएं। विधानसभा सदन के लिए जाने से पहले सभी एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन घटना हुई है और जिसमें एक माननीय सदस्य हमारी पॉजिटिव आई है। उन्होंने हाउस भी अटेंड किया है। तुरंत उसके बाद जो है वो पूरे हाउस को सैनिटाइज किया गया और सैनिटाइज करने के बाद जो है जो माननीय सदस्य हैं उनको आइसोलेट किया है, आइसोलेशन में रखा है हॉस्पिटल में और उनका स्वास्थ्य ठीक है। बात भी हुई मेरी, लेकिन एक बात को लेकर के जो हमने आज बात कही है और स्पीकर साहब ने भी उस पर अपनी बात कही है सभी माननीय सदस्यों से कि सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मैं किसी के संपर्क में आया या किसी को लगता है कि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, ऐसी परिस्थिति में तुरंत जो है वो अपने आप को जो है वो क्वारंटीन करें और हाउस में ना आए, ऐसा निवेदन किया और मैं भी इस बात को लेकर के सहमत हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी पूरे सदन की कार्यवाही चल रही है और हम तो कोशिश यही करेंगे कि सदन 10 दिन तक चले। अगर बहुत ज़्यादा परिस्थिति होगी तो विचार तभी उस वक्त किया जाएगा और सदन के सभी माननीय सदस्य जो है उस पर सामूहिक निर्णय करेंगे। सर, सभी सदस्यों के क्या कोरोना टेस्ट कराने के लिए विचार हैं या ऐसा होना चाहिए? ऐसा मुझे लगता है कि भाई इस तरह की जो है वो सब साथियों से जब बात हुई तो लोगों ने कहा कि इस तरह की आवश्यकता नहीं है और जिसको सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट करवाना चाहिए। वैसे सबका टेम्परेचर जो है वो जब हम हाउस में प्रवेश करते हैं उस वक्त जो है वहाँ पर लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति सर, सदन में चर्चा के दौरान बड़ा देखते हैं शासन की चर्चा, ऑपोजिशन जो है वो कुछ बातों को लेकर के कुछ ऑपोजिशन के कुछ सदस्य नियमों के और यहाँ की परंपराओं की जो कन्वेंशन हमारे हाउस में उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और ख़ासतौर से वो लोग जो सिर्फ राजनीतिक मकसद के कारण उन मुद्दों को इस प्रकार से शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सही मायने में आज मजाक का विषय बन गई है पूरे समाज में कि संकट के क्षण में भी वो राजनीति करते हुए उसका लाभ लेने की होड़ में है और होड़ में भी इस प्रकार से है कि सदन के अंदर ही अगर देखें उनका फ्लोर कोऑर्डिनेशन का देखें, एक नेता बोलता है दूसरा नेता जो है उसको उसके सहयोग के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति जो है मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में है, उस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने मॉनसून सत्र 10 दिन का रखा। अधिकांश प्रदेशों में सत्र 1 दिन का हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने 10 दिन का सत्र इसलिए रखा, हम चाहते हैं सारे विषयों पर चर्चा हो, खुली चर्चा हो, अच्छे सुझाव आए। आने वाले समय में कोरोना वायरस से इस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश के लिए अगर जो सुझाव आएंगे उस पर हम काम कर सकें। तो उस दृष्टि से सचमुच में हमको विपक्ष का जो रोल है, उनकी भूमिका है, उस पर बहुत बड़ी निराशा हुई है, जग हंसाई हुई है और नियम 67 के अंतर्गत पूरे हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमने विपक्ष द्वारा मूव किया 67 का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया। क्योंकि सरकार इसलिए किया, हम चर्चा से
डरते नहीं है, चर्चा से भागते नहीं है। हम सामने खड़े हैं क्योंकि हमने गलत कुछ किया नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है जिन बातों को लेकर के वो बात कर सकते। एक हो गया है, दूसरे दिन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये 10 दिनों का सत्र है, 10 दिनों का ही रहेगा। सर, क्या सभी विधायकों के जो सदस्य हैं उनके कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं? हम कोविड-19 के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी को कुछ लगता है, इसके लक्षण रखते हैं, तो वो इस सत्र में ना आए और वो स्वयं रैपिड टेस्ट करवाएं। ये मैं कहना चाहता हूँ। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ये मानसून सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। मैंने पिछले कल भी माननीय सदन में सभी सदस्यों से एक अपील की थी कि वो मास्क लगा करके रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, और जो विधानसभा का सचिवालय है उसने कुछ बातें निर्धारित की है, उनका अक्षरशः पालन करें। यानी जो हमारे 5 प्रवेश द्वार हैं वहां पर हमने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए पैडल मशीन्स लगाई हैं। स्वास्थ्य विभाग और हमारा सचिवालय मिल करके हर गेट के ऊपर स्क्रीनिंग कर रहा है, और जिसका तापमान सामान्य से ऊपर आ रहा है उससे हम आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी डिस्पेंसरी है, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर तैनात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सिस हैं, वहां पर हम अपनी छानबीन करवाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। और अगर कोविड-19 या उसके लक्षण आते हैं संक्रमण के, तदोपरांत उनको चेकअप करने के बाद हम आईजीएमसी या डीडीयू में भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। और मैंने माननीय सदस्यों से या इस सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि कहीं भी उनको लगता है कि बुखार है, नज़ला है, छाती भारी है, तो कृपया करके वो इस सदन में ना आए, वो होम क्वारंटाइन हो जाए और अपनी प्रारंभिक छानबीन कर लें। ये मैंने सभी से आग्रह किया है, निवेदन किया है, क्योंकि इस मानसून सत्र में हम हिमाचल प्रदेश के, हम अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे बहुमूल्य प्रश्नों को उठा रहे हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने चुन करके भेजा है। यानी चुन करके भेजा है, तो महामारी के समय हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, वो हमें मास्क अपने चेहरे पर, और चेहरे पर नहीं, नाक तक वो मास्क रहना चाहिए। यानी हमारा आचरण जो है, चरण जो है, वो ऐसा हो जिससे प्रेरणा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिले, क्योंकि जैसा हम करेंगे, जैसा हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हिमाचल प्रदेश की जनता उसका अनुसरण करेगी। और हमारे विधानसभा की बहुत श्रेष्ठ उज्जवल परंपराएं रही हैं और माननीय सदस्य उसकी अनुपालना वर्षों से कर रहे हैं। जो सीनियर एमएलएज हैं या जो नए चुन करके आए हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, हम 10 दिवसीय इस मानसून सत्र को तत्परता, जन अपेक्षा के अनुसार पूरा करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बैठते हैं, बहुत दिन हो गए ना, नहीं तो कैबिनेट में मुलाकात यहाँ भी मिल रही है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।